Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्ते, जय हिंद। मैं हूं ऋषि सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास शो विस्तार से। सोचिए आप एक ऐसी जगह है जहां मोबाइल नेटवर्क नहीं, केबल नहीं, ब्रॉडबैंड भी नहीं, लेकिन आपको फुल स्पीड इंटरनेट मिल रहा है सीधा आसमान से। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं बल्कि एलॉन मस्क की बनाई एक हकीकत है। स्टारलिंक एक ऐसा सैटेलाइट आधारित इंटरनेट प्रोजेक्ट जो दुनिया के कोने कोने तक इंटरनेट पहुंचाने का सपना लेकर चल रहा है। बड़ी बात यह है कि अब स्टारलिंक भारत में दस्तक दे चुका है। एक और सरकार इसके संचालन को लेकर तैयारियों में जुटी हुई है, वहीं दूसरी ओर देश की बड़ी टेलीकॉम कंपनियां इसके विरोध में हैं। आज हम भी विस्तार से स्टारलिंक पर बात करेंगे। हम जानेंगे स्टारलिंक क्या है, ये कैसे काम करता है, भारत में इसका क्या भविष्य है और आखिर क्यों दुनिया भर में युद्ध क्षेत्र से लेकर अपराध की दुनिया तक स्टारलिंक का नाम गूंज रहा है। स्टारलिंक को समझना है तो पहले इसकी टेक्नोलॉजी को समझना होगा। यह पारंपरिक इंटरनेट प्रोवाइडर्स से बिल्कुल अलग है। स्टारलिंक सैकड़ों नहीं, हजारों छोटे छोटे सैटेलाइट्स का एक नेटवर्क है जो पृथ्वी की सतह से मात्र 550 किलोमीटर की ऊंचाई पर घूम रहे हैं। इन्हें कहते हैं लो अर्थ ऑर्बिट यानी एलईओ सैटेलाइट्स। इनकी खासियत यह है कि इनकी लोकेशन जमीन के काफी करीब होती है, जिससे इंटरनेट में देरी यानी लेटेंसी बहुत कम हो जाती है। स्टारलिंक डिश लगाने के बाद यूजर को ना तो फाइबर की जरूरत होती है, ना मोबाइल टावर की, सिर्फ एक डिस्क, एक पावर कनेक्शन की। अब सोचिए इंडिया में इस तरह की टेक्नोलॉजी आए जहां पूरा ब्रॉडबैंड, टीवी, सब कुछ बिना किसी तामझाम चले, कोई केबल, कोई तार, कुछ भी नहीं, किसी चीज का लफड़ा ना हो। इससे आम इंसान का जीवन और आसान हो जाएगा। और आपको बता दें, भारत के दूरसंचार विभाग ने स्टारलिंक को ऑपरेशनल इंटेंट का लेटर दे दिया है। अब बस इन स्पेस से अंतिम मंजूरी बाकी है, जिसके बाद स्टारलिंक भारत में औपचारिक रूप से अपनी सेवाएं शुरू कर सकता है। फिलहाल भारत में दो कंपनियों वनवेब और रिलायंस जियो को सैटेलाइट इंटरनेट की टेस्टिंग की मंजूरी मिली है। स्टारलिंक तीसरी कंपनी हो सकती है जो भारत में सैटेलाइट इंटरनेट का संचालन करेगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक स्टारलिंक भारत में शुरुआत में मात्र 840 रुपए प्रति महीने के प्लान पर अनलिमिटेड डेटा देने की योजना बना रहा है। ये कीमत इसे प्रतिस्पर्धा में बहुत आगे ले जा सकती है। लेकिन भारत में स्टारलिंक को लेकर जितना उत्साह है, उतना ही बड़ा विरोध भी है। दरअसल स्टारलिंक को लेकर टेलीकॉम कंपनीज जैसे कि रिलायंस जियो और एयरटेल की ओर से थोड़ी नाराजगी देखने को मिल रही है। भारत में सरकार अब एक नई नीति बना रही है जिसमें एलॉन मस्क की कंपनी स्टारलिंक जैसे सैटेलाइट इंटरनेट देने वाले प्लेटफॉर्म्स को देश में काम करने की इजाजत मिल सके। इसके लिए सरकार ने एक प्रस्ताव रखा है कि स्टारलिंक जैसी कंपनियां अपने सालाना मुनाफे का सिर्फ 4% सरकार की फीस के रूप में दें। इस तरह का सिस्टम दुनिया के कई देशों में पहले से ही लागू है। इससे कंपनियों को स्पेक्ट्रम खरीदने की जरूरत नहीं होती, बस थोड़ी सी फीस देकर इंटरनेट सेवा शुरू कर सकते हैं। अब यहीं से देश की दो बड़ी टेलीकॉम कंपनीज रिलायंस जियो और भारती एयरटेल नाराज हो गई हैं। उन्हें लगता है कि ये तरीका उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय है। ऐसा इसलिए क्योंकि इन कंपनियों ने भारत में 5G और बाकी मोबाइल नेटवर्क के लिए स्पेक्ट्रम खरीदने में हजारों करोड़ रुपए लगा दिए। स्पेक्ट्रम खरीदने के लिए इन्हें बकायदा नीलामी यानी कि ऑक्शन में हिस्सा लेना पड़ता है और सरकार को बहुत बड़ी रकम देनी होती है। अब वहीं स्टारलिंक जैसी कंपनी को बिना नीलामी के महज मामूली फीस देकर वही सेवा शुरू करने की छूट मिल रही है। रिलायंस और एयरटेल की दलील है कि अगर स्टारलिंक भी उन्हीं ग्राहकों को इंटरनेट देगा जिन्हें हम दे रहे हैं, तो उसे भी वही कीमत चुकानी चाहिए जो हम दे रहे हैं। उनका कहना है कि स्पेक्ट्रम एक जैसा है, चाहे वो जमीन पर नेटवर्क के लिए हो या आसमान से सैटेलाइट के जरिए। अब मजेदार बात यह है कि विरोध करने के बावजूद यही टेलीकॉम कंपनीज स्टारलिंक के साथ पार्टनरशिप भी कर रही हैं। यानी एक तरफ सरकार से शिकायत कर रही हैं और दूसरी तरफ स्टारलिंक का इंटरनेट बेचने की तैयारी भी कर रही हैं। उन्होंने स्टारलिंक की डिवाइसेस को भारत में बेचने और इंस्टॉल करने के लिए डील की है। इससे साफ है कि कंपनियां चाहती हैं कि वो इस टेक्नोलॉजी का फायदा भी उठाएं, लेकिन नियम ऐसे बने जो उनके लिए नुकसानदेह ना हो।
असल में इस पूरे मामले में एक सवाल सरकार के सामने और खड़ा है। क्या वो देश के दूर दराज इलाकों में सस्ता और तेज इंटरनेट पहुंचाने के लिए स्टारलिंक जैसे प्लेटफॉर्म को प्राथमिकता देगी, या फिर अपनी पुरानी टेलीकॉम कंपनीज के निवेश और व्यवसाय को सुरक्षित रखने के लिए कड़े नियम बनाएगी? सरकार को दोनों के बीच संतुलन बनाना है ताकि देश का डिजिटल विकास भी हो और घरेलू कंपनियों को नुकसान भी ना पहुंचे। जाहिर है, स्टारलिंक जैसी कंपनी अगर बेहद कम कीमत में इंटरनेट सेवा देंगी तो लोग उसकी तरफ झुकेंगे, लेकिन इससे भारत की टेलीकॉम कंपनियों को भारी आर्थिक झटका लग सकता है, क्योंकि उन्होंने नेटवर्क बिछाने में अब तक अरबों रुपए खर्च कर दिए हैं। सबसे बड़ा एग्जांपल आपके पास जियो का है। जियो केबल आज घर घर में है। स्टारलिंक आएगा तो इससे सबसे बड़ा झटका रिलायंस को ही लग सकता है। अच्छा, स्टारलिंक को लेकर एक विवाद और है, और ये देश की सुरक्षा से जुड़ा है। हाल ही में मणिपुर में सुरक्षा बलों ने कई स्टारलिंक इंटरनेट डिवाइसेस जब्त किए थे, वो भी उग्रवादी संगठन पीएलए के सदस्यों से। ये डिवाइस न सिर्फ इंटरनेट प्रोवाइड कर रहे थे, बल्कि कथित तौर पर हथियारों और विस्फोटकों के साथ बरामद हुए। अंडमान में भी ऐसा ही मामला सामने आया, जब एक नाव से स्टारलिंक की किट के साथ म्यांमार से लाई गई ड्रग्स पकड़ी गई थी। ऐसे में सवाल यह है कि जब स्टारलिंक को भारत में अभी आधिकारिक मंजूरी नहीं मिली तो ये डिवाइसेस देश में कैसे पहुंचे? एलन मस्क ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि स्टारलिंक भारत में बीम नहीं कर रहा, यानी इंटरनेट भारत में आधिकारिक तौर पर बंद था। लेकिन जो सच्चाई जमीन पर दिख रही थी वो इस दावे को चुनौती देती है। दरअसल स्टारलिंक की सबसे बड़ी खूबी ही इसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन रही है। स्टारलिंक की डिश आसानी से काले बाजार में मिल जाती है। म्यांमार में जहां सरकार ने इंटरनेट पर कई बार प्रतिबंध लगाए, वहां स्टारलिंक ही एकमात्र विकल्प बन गया है। द म्यांमार इंटरनेट प्रोजेक्ट के मुताबिक वहां 3000 से ज्यादा स्टारलिंक डिवाइसेस एक्टिव हैं, और वो भी अवैध रूप से। ये डिवाइसेस न सिर्फ नागरिकों बल्कि विद्रोही संगठन और साइबर स्कैमिंग माफिया द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे हैं। वहीं थाईलैंड म्यांमार बॉर्डर पर काम कर रही पूर्व अमेरिकी अभियोजक एरिन वेस्ट ने बताया कि स्कैमिंग कंपाउंड्स में स्टारलिंक इंटरनेट इस्तेमाल हो रहा है। उनका दावा है कि अगर स्टारलिंक बंद कर दिया जाए तो ये पूरा क्रिमिनल सिस्टम ठप हो सकता है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ म्यांमार की कहानी है। यूक्रेन युद्ध के दौरान भी स्टारलिंक लाइफलाइन बन गया। जब रूसी हमलों में यूक्रेनी नेटवर्क ध्वस्त हो गए तो एलन मस्क ने स्टारलिंक को सक्रिय कर दिया। यहां तक कि स्पेसएक्स ने खुद कबूला कि वो जियो फेसिंग यानी लोकेशन आधारित सिग्नल ब्लॉकिंग कर सकता है। लेकिन कब और कहां, इसका फैसला कंपनी खुद करती है। इससे एक बड़ा सवाल उठता है, क्या स्टारलिंक जैसी टेक्नोलॉजी पर सिर्फ कंपनी का नियंत्रण होना सही है? अब इसे भारत के नजरिए से समझा जाए तो भारत में जहां तक एक और स्टारलिंक के फायदे नजर आते हैं दूर दराज के इलाकों में इंटरनेट क्रांति लाने के लिए, वहीं इसकी कमजोर रेगुलेशन और पारदर्शिता चिंता का विषय है। अगर स्टारलिंक बिना मंजूरी के एक्टिव हो जाता है, अगर उग्रवादी और स्कैमर्स इसे आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, तो फिर ये सिर्फ एक इंटरनेट सेवा नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक रिस्क बन जाती है। भारत जैसे देश को जहां साइबर सुरक्षा और भू राजनीतिक तनाव पहले से चुनौती बने हुए हैं, वहां ऐसी टेक्नोलॉजी को बगैर सख्त निगरानी के अपनाना खतरनाक हो सकता है। दूसरे देशों का अनुभव भी यही बताता है। फिलीपींस ने स्टारलिंक की अनुमति दी, कुछ इलाकों में फायदा हुआ, लेकिन इंडोनेशिया में टेलीकॉम कंपनीज ने विरोध जताया कि स्टारलिंक उनकी दशकों की मेहनत पर पानी फेर देगा। वहां स्टारलिंक को प्रीडेटरी कहा गया, यानी ऐसी कंपनी जो अपनी ताकत से लोकल कंपनीज को खत्म कर दे। थाईलैंड ने इसे आपदा राहत और टेलीमेडिसिन के सीमित प्रोजेक्ट्स में रखा है, जबकि वियतनाम ने एक पायलट प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है, लेकिन पूरे देश में सर्विस देने से पहले सतर्कता बरत रहा है। स्टारलिंक के बारे में एक बात बिल्कुल साफ है, ये टेक्नोलॉजी कनेक्टिविटी के पुराने नियमों को तोड़ रही है। अब सरकार सिर्फ जमीन पर लगे टावर या ऑप्टिकल फाइबर को कंट्रोल करके इंटरनेट नहीं रोक सकती। आसमान से बीम होता इंटरनेट एक नई चुनौती है, और इसमें जो चाबी है वो एलन मस्क के हाथ में है, वो अमेरिका के हाथ में है। ये एक तरह की डिजिटल सत्ता है, और इसका इस्तेमाल अगर सही हाथों में नहीं हुआ तो ये बहुत बड़ी दिक्कत पैदा करेगा। बहुत से एग्जाम्पल हैं, मणिपुर, म्यांमार, यूक्रेन, हर जगह जहां पर इनका इस्तेमाल किया गया, आप देख सकते हैं वहां पर क्या हालात हैं। भारत के लिए जरूरी है कि स्टारलिंक जैसे सिस्टम को पूरी तरह से नियम के दायरे में लाया जाए, ताकि ये सरकारी सिस्टम को बाईपास ना कर सके, ना देश की सुरक्षा को चुनौती दे सके। स्टारलिंक से
इंटरनेट आए, लेकिन उसके साथ नीति, पारदर्शिता और जवाबदेही भी होनी चाहिए, वरना जो इंटरनेट आसमान से बरस रहा है वो विकास के बजाय विनाश का कारण बन सकता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।